नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवेगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आपके अगर मन में ये कभी विचार आता है कि कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से हो जाता है और आप दिन भर विजुलाइज करते हैं या फिर बहुत सारे टेक्निक करते हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत देर हो जाती है, तो ये कैसे होता है या क्यों होता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 अलग-अलग प्रकार के मैनिफेस्टर्स की इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मैनिफेस्टेशन करने का तरीका अलग होता है। तो आप ये अगर जान लेंगे कि आप कौन से प्रकार के मैनिफेस्टर है और उस हिसाब से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे, तो आपका भी मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा और आप ज़्यादा अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। सो देखते हैं कि ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है, वो है कि उसको कहते हैं पैसिव विजुअलाइजर। मतलब ये ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब जिनको दिन में सपने देखने की आदत होती है, बहुत अच्छे से उसमें रंग भर सकते हैं। बिल्कुल विजुअलाइजेशन तो परफेक्ट रहता है उनका, या हम कह सकते हैं कि उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो विजुअलाइजेशन उन्हें आसानी से आता है। अब ऐसे लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है जब मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, क्योंकि ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब विजुअलाइजेशन कितना भी करें, उसके साथ अगर हमारी एक्शन अलाइन नहीं हो, हम कोई कृति नहीं करेंगे, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। विजुअलाइजेशन वगैरह हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कि ये हमारे जिंदगी में हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। तो इसलिए सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं फर्क पड़ेगा, आपको उसके साथ आपके एक्शन का प्लान होना बहुत जरूरी है। बड़े गोल को आप छोटे छोटे गोल में बांटिए और डेली कुछ तो उसके लिए आप विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक्शन ले रहे हैं क्या नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। इसके लिए रूल ऑफ 5 का एक वीडियो किया हुआ है चैनल पे, जो मैं बोलती हूँ कि 5-5-5 के बाद वो 5 का रूल भी आपको करना है। मतलब उस गोल के लिए कुछ 5 चीजें आपको, बड़ा गोल हो तो रोज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पैसिव विजुअलाइजर है तो आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं होगा। अभी दूसरी प्रकार के कौन से मैनिफेस्टर्स होते हैं, ये होते हैं कि जो बहुत सोचते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ओवर थिंकर्स है। तो ये अपने गोल के बारे में तो हमेशा सोचते रहते हैं, बिल्कुल उनका ये रहता है कि नहीं, कभी मन से जाना नहीं चाहिए। हमेशा सपने के बारे में, गोल के बारे में विचार करते रहते हैं, लेकिन उस विचार के साथ साथ ये और भी विचार करते हैं, वो है कि ये कैसे होगा और कब होगा। तो ये देखिए, ये जब मन में विचार आने लगता है कि कैसे होगा और हाउ एंड व्हेन, तो इससे क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमारे मैनिफेस्टेशन को और देर लगने लगती है। तो इन ऐसे लोगों को क्या करना है, क्योंकि शुरुआत में तो जब टेक्निक शुरू करते हैं तो अच्छा सा कर सकते हैं, लेकिन बाद में उनके दिमाग से ये जाता ही नहीं है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, इस रास्ते से होगा या उस रास्ते से मुझे ये चीज मिलेगी। तो इसलिए एक लेट गो करने का वीडियो बनाया हुआ है। ये सारे वीडियो जो मैं बोल रही हूँ उनकी लिंक मैं देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, तो आप जाके प्लीज ये वीडियो देखिए, जब आपको पता चले कि आप कौन से प्रकार के हैं। तो इन ऐसे ओवर थिंकर्स अपने ही ज्यादा थिंक करने की वजह से ये अपना मैनिफेस्टेशन में देरी करते हैं। तो इनके लिए क्या टिप है, तो ये है कि अगर आप जब आप विजुअलाइजेशन करें या कोई भी टेक्निक करें, तो उसके बाद आप ऐसा खुद से कहें कि इट इज डन, मतलब ये हो गया। क्योंकि हम एफर्मेशन भी देखिए हो गया ऐसे करते हैं, विजुअलाइजेशन भी पूरी हो गई है ऐसे ही करते हैं। जैसे ही उसके बारे में कोई विचार आए, तो आप खुद से कहिए कि ये हो गया है, ये पूरा हो गया है, अभी सिर्फ दिखना बाकी है, लेकिन इसका मेरा काम हो गया है देखने का या विजुअलाइज करने का आज का। तो फिर दूसरी और विषयों के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए, जो चीजें आपको अच्छी लगती है करना, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, या उस रिलेटेड जो काम है उसके ऊपर पूरी फोकस से काम कीजिए। उसके बाद बार बार आपको वो अपने एफर्मेशन के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है। तो वो इसका जो वीडियो है लेट गो का, वो आपको बहुत मदद करेगा। ये हो गया दूसरा टाइप। अभी तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है जिनका सबसे आसानी से और जल्दी मैनिफेस्टेशन होता है, आई थिंक मेरे अनुभव में, वो है आइडेंटिटी शिफ्टर्स, जिनको कह सकते हैं। मतलब क्या है कि वो खुद को जैसे हमारा जब गोल पूरा हो, सपना पूरा हो, तो हम कैसे रहेंगे, ये जब जब हम सिर्फ ना कि सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, ना कि सिर्फ अफर्म करते हैं, वो खुद को वैसे बनाते हैं।
सो ये बहुत है कि आपको वो जो नई व्यक्ति होगी जिसका वो सपना पूरा हो गया, वो कैसे बात करेगी, उसका बर्ताव कैसे होगा, वो कैसे हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगी, ये सारी चीज़ें वो पहले से अपने में डाल लेते हैं। तो वो मतलब खुद की आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण देती हूँ कि आप ऐसे सोचिए कि आपको वज़न कम करना है या ऐसे कुछ। तो अगर आपने ये अफ़र्म किया कि मेरा वज़न इतना इतने दिनों में इतना हो जाएगा, मतलब हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ वगैरह सब। लेकिन अभी उतने वज़न की जो व्यक्ति होगी, वो कैसे बिहेव करेगी, वो कैसे बर्ताव करेगी, उसके आगे कोई केक ला के रखे या उसके आगे कुछ और उसको मतलब फ़िटनेस के लिए, वॉक के लिए कोई बुलाए या कुछ और जिम जॉइन करने को बोले, तो वो जाएगी या नहीं, या रोज़ जिम की मेंबरशिप लेके घर में सोएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग गोल करते हैं उसके लिए टेक्निक वगैरह करके उस तरह का बर्ताव शुरू करते हैं। सो एक्ट एज इफ ऐसे करके एक इसका वीडियो है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट एज इफ ही आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट जल्दी देता है। सिर्फ विजुअलाइजेशन या टेक्निक से नहीं होता है, क्योंकि आपको वो अपने अंदर ढालना है कि वो कैसे बिहेव करे, वो व्यक्ति कैसे करेगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स मेरे मराठी चैनल पे तो इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह लोग देते हैं और वो लोग चैनल को फॉलो करते हैं। तो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेक्निक पे फोकस करने की बजाय ऐसे सोचिए कि अगर आपको कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, आपको कोई और इंपॉर्टेंट एग्जाम है, नीट है, जेई है, कोई भी एग्जाम है, तो वो जो व्यक्ति को इतने परसेंटाइल मिलेंगे या कौन आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, उस व्यक्ति को जितने नंबर आएंगे, तो उसके पहले 2 साल उसकी कैसे तैयारी करेगा वो व्यक्ति। वैसे आपको करनी चाहिए ना, सिर्फ टेक्निक से कुछ नहीं होगा, उतनी घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे कि हर जो जेई में फर्स्ट आते हैं, नीट में फर्स्ट आते हैं, वो सारे बच्चे कहते हैं कि 2 साल से हमने मोबाइल यूज नहीं किया या हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हम रेगुलर बेसिक फोन यूज करते थे। तो ये तो आपको भी उतने घंटे देने पड़ेंगे अगर आपको उसमें सक्सेसफुल होना है। तो आपको इन सारी चीज़ों से, डिजिटल डिटॉक्स का एक वीडियो किया है, तो इन सारी स्मार्टफोन के वगैरह और जो फोन एडिक्शन है उससे दूर रहना पड़ेगा। तो एक्ट एज इफ आपको पहले से करना है कि मेरा उसमें मुझे उसमें क्वालिफाई करना है, मुझे वो मिलना है, मिलना ये मेरा सपना है, तो मुझे पहले से क्या करना है। कोई भी आप क्रिकेटर लीजिए, कोई सबने उतनी ट्रेनिंग की है, सबने उतना, तभी तो वो उतने परिश्रम किए, तभी तो वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो अभी हमारे तो इतने आजकल भारत के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, चेस चैंपियंस हो, तो देखिए कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो कितने साल से ये सब कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक से ये काम नहीं होगा, अंदर से उनके जैसा बिहेव करना। सो आप ये एक्ट एज इफ का वीडियो जरूर देखिए। अभी चौथा जो प्रकार है, चौथा है जो है कि वो जो स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टर्स, जो मतलब रात को कैसे हमारा दिखेगा सपना, जब पूरा होगा तो जिंदगी कैसे दिखेगी, ये जो सब डिटेल में स्क्रिप्ट करते हैं। एफर्मेशंस भी लोग लिखते हैं, 5x55 हो, 369 हो, सारे लिखने के टेक्निक्स है ये सारे। तो जो अच्छे से वो इमेजिन करके पूरा लिख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग पे भी वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे। अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि स्क्रिप्टिंग में इनका प्रॉब्लम होता है, इनको कभी कभी देर लगती है, क्योंकि स्क्रिप्ट करते समय वो बहुत थोड़े दिन के बाद मैकेनिकल हो जाता है, मतलब उसमें से भावना कम हो जाती है। सो यहाँ नेविल गॉडर्ड के इतने टेक्निक शेयर किए कि फीलिंग इज द सीक्रेट, तो वो भावना उसके बाद लाना बहुत ज़रूरी है लिखते समय और लिखने के बाद। तो स्क्रिप्टिंग है बहुत अच्छी टेक्निक है। जो लोग शब्दों में अपने आप को अच्छे से जो विजुलाइज नहीं कर सकते लेकिन लिख अच्छा सकते हैं, उनके लिए बहुत काम आती है ये टेक्निक। लेकिन वो स्क्रिप्टिंग करने के बाद आप एक काम कीजिए कि आप वो थोड़ा सा आंखें मूंद करके वो सारी फीलिंग लाने की कोशिश कीजिए कि वो सारा पूरा हो गया, जो आपने लिखा है वो सारा आपके सामने घटित हो रहा है, तो अंदर से भावना क्या होगी। नहीं तो वो सारा थोड़ा सा मैकेनिकल होने की वजह से वो देरी हो सकती है। सो स्क्रिप्टिंग करते जो लोग स्क्रिप्ट करके अच्छा कर लिख सकते हैं, अच्छा उनको पसंद है टेक्निक, उनको इस बात का सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहीं ये तो नहीं कि बस लिखना है 55 टाइम्स लिखना है या इतने बार लिखना है दिन में, उसमें आप खो जाते हैं और वो असल भावना रह जाती है। सो इसमें सबसे पहले का इम्पोर्टेंट है भावना, उसके अंदर उसके पीछे का इमोशन जो है, तो वो ध्यान रखना है चौथे टाइप के लोगों को।
और अभी 5वें टाइप के लोग हैं। ये बहुत ही इमोशनल मैनिफेस्टर्स हम उनको कह सकते हैं। इमोशनल मतलब क्या है कि उनके वो क्या करते हैं कि हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और उनका बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अक्सर हम देख के सोचते हैं कि इनका तो कुछ नहीं करते, कुछ टेक्निक वगैरह नहीं करते, फिर भी कितने कैसे आराम से इनको सब मिलता है ज़िंदगी में। तो ऐसा जिन लोगों के बारे में सोचते हैं ना, वो अक्सर इमोशनल मैनिफेस्टर्स होते हैं। मतलब उनको ज़्यादा टेक्निक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा ग्रैटिट्यूड के इसमें रहते हैं, या फिर वो खुशी, उनको खुशी दे वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर वो म्यूज़िक हो, कुछ वॉक करना हो, कुछ उनकी हॉबी के उस पे काम करते हैं फ्री टाइम में, जो हमेशा खुश रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं। सो हमेशा ऐसी हाई वाइब्रेशन में रहने की वजह से उनको ज़्यादा टेक्निक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिवर्स को जो भी इच्छा उनके मन की रहती है, वो अपने आप आने लगती है, क्योंकि वो सारी उनकी इच्छाओं से अपने आप ही मैच हो जाते हैं। कुछ उनको करने की अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये तो एक बहुत ही आसान, जिन लोगों को ये बहुत आसानी से आता है, जो लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकर्स रहते हैं, जो खुश रहते हैं, ग्रैटिट्यूड जैसी कोई प्रैक्टिस करते हैं रोज़, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, कुछ ऐसे बोल के नहीं कि मुझे ये इसके लिए, ये मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे अभी ग्रैटिट्यूड करना है, ऐसे नहीं। जिनको हर चीज़ जो उनके पास है उसके प्रति वो अप्रिशिएट करते हैं, उसको अच्छे से संभालते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो वो सारे लोग अपने आप ही अच्छे मैनिफेस्टर्स बन जाते हैं। सो ये एक बहुत आसान तरीका है। सो देखिए कि ये अगर आपका तरीका हो, तो आपको सिर्फ खुश रहने की कोशिश करनी है इसके लिए। और इसके लिए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसकी भी लिंक देती हूँ, तो वो भी आप अलग अलग टाइप के ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत आसान तरीका है कि अपने आप वाइब्रेशन हाई रखने का, और सारे चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। सो ये 5 ऐसे मैनिफेस्टेटर्स के टाइप मैंने आपके साथ शेयर किए। देखिए आप कौन से मैनिफेस्टर हैं, तो उससे आपको भी जब एक बार टाइप पता चलता है, तो उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने सारे सपने और गोल्स को जल्दी से जल्दी और खुशी से पूरा कर सकते हैं। सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।